अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो आपकी मेंस में नहीं है, प्री में है। तो बोले क्यों पढ़ रहे? प्री के लिए, क्योंकि हम तैयारी के प्री और मेंस के साथ कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? मेंस के लिए संविधान का भाग एक, पार्ट एक कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से 4। कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से 4। 1 से 4 में क्या लिख रखा है? भारत, इसके राज्य व संघ शासित क्षेत्र, इंडिया, इट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। भाग 2 क्या पढ़े हम? भाग 2। भाग 2 में था आर्टिकल 5 से 11। क्या था? आर्टिकल 5 to 11। इसमें था, वो खिड़की भी लगा लो, 5 से 11। सिटीजनशिप, मेंबरशिप क्या था यहाँ पर? इसके राज्य व यूटी, और यहाँ पर नागरिकता क्या थी? नागरिकता क्या थी? नागरिकता। भाग 3 पढ़े हम, भाग 3। अब भाग 3 में क्या पढ़ा था हमने? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। इसमें क्या था? फंडामेंटल राइट। भाग 3। फिर हम पढ़े भाग 4। क्या पढ़ा? भाग 4। भाग 4, भाग 4 को इधर से लिखते, इधर से नहीं लिखते, इधर से 6 हो जाता है, इधर से 4 होता है। ये भी बता, रोमन गिनती आनी चाहिए आपको। आगे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया, जनजातियों से संबंधित प्रावधान किस भाग में? ऐसे लिखा आया था। बस इतना ही बुरा नॉलेज की उम्मीद कर रहा था मैं। भाग 16 में ये नहीं पूछा कि जनजातियों से संबंधित अनुसूची कौन सी। अनुसूची और भाग में फर्क होता है, और 100% बच्चे गलत करते हैं, है ना। हाँ, भाग 4 ये है आर्टिकल 36 से 51। 36 से 51 इसमें क्या था? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद हम पढ़े लास्ट टॉपिक भाग 4A, 51A नहीं, 4A, और आर्टिकल 51A। इसमें क्या था? फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद सीधा हमारा अगला टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस में केंद्र राज्य संबंध, जो कि भाग 7 में है ना। 7 में भी नहीं, और आगे 7 में या और आगे। अब बचता है भाग 6, वो अगली यूनिट में है आपकी, है ना। वो यूनिट नंबर 4, 5 में भाग 6 राज्यपाल वगैरह। तो भाग 6 हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाग 5, जो कि आपके एमपीपीएससी मेंस में नहीं है, पर क्वेश्चन आते हैं। प्री में तो आते ही 100%, और पॉलिटी का कोर है वो। तो हमारा टॉपिक है प्री का भाग 5। क्या नाम है? भाग। इसमें है सेंटर, क्या लिख रखा है इसमें? केंद्र। बोले अच्छा, आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 52 से 151। 152 से तो गवर्नर चल जाते। तो आर्टिकल 52 से 151 में क्या चल जाता है आपका? भाग 5, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। इसमें ऑल प्रोविजन रिलेटेड टू सेंटर, सभी प्रावधान किससे संबंधित है? केंद्र से। माही समझ में आ गया? नहीं आया। हमने अभी संविधान में 4 चीजें पढ़ाई। एक तो भाग 1 पढ़ाया, भाग 2 पढ़ाया, भाग 3, 4, और ये जो पढ़ा रहे ना, ये आपके सिलेबस में नहीं, मेंस में। सिलेबस नहीं देखा होगा आपने अभी, हम आपको प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं भेजूंगा उसका, है ना। ये पढ़ रहे ना, प्री में आता है। 2 एग्जाम होते हैं ना, प्री मेंस। ये जो हम पढ़ेंगे ना अभी, जो टॉपिक, वो प्री में आएगा ना। आपको धीरे धीरे थोड़ा सा महीना भर लगेगा, है ना, थोड़ा सा स्पीड पकड़ने में, है ना। ठीक, तो अब जो हम पढ़ने वाले, वो क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 5। क्या पढ़ने वाले? हमारा टॉपिक का नाम क्या है? भाग 5। हमने आपको बताया था ना कि हम संविधान को पार्ट वाइज पढ़ेंगे, भाग वाइज पढ़ेंगे। मतलब भाग के जो आर्टिकल है उसको तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे भाग 1 में क्या क्या प्रावधान है? बोले राज्य हो, तो हमने राज्यों का एकीकरण देखा, विलय देखा, राज्य कैसे बने, राज्य में नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, ये सब देख लिया। उसके बाद हमने नागरिकता देखी, बोले नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आए, करंट अफेयर में क्या चल रहा है। उसके बाद मौलिक अधिकार देखा, तो मौलिक अधिकार से संबंधित वर्तमान केस क्या है, मौलिक अधिकार, उसको तोड़ तोड़ के देखा। अब भाग 5, भाग 5 क्या है? भाग 5 आर्टिकल 51, क्योंकि 51 तक क्या था? डीपीएसपी। 51 में क्या था? फंडामेंटल ड्यूटी। और अब अगला टॉपिक कहां से चल रहा है? 52। मतलब 51 आर्टिकल आपको याद हो चुके हैं, जहां तक मुझे लगता है। मैंने पढ़ा दिया, आपको हो जाना भी चाहिए। क्या आंख बंद करो, याद कर लो, बोलो ये है। तो अब 52 से लगाकर 151 इसके है भाग 5 का वर्णन। और इस भाग 5 में 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 4 चीजें कौन सी है? एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने आप में एक टॉपिक है। शुरू कहां से होता है? ये 52 से।
इसके बाद आता है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, है ना, लिखेंगे ये उपराष्ट्रपति। अगला आता है आपका संसद नहीं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल 76। फिर आता है आपका संसद 79, यह है 76, उपराष्ट्रपति 64, है ना। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक। हाँ, संसद, अब संसद का निर्माण 3 चीजों से होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति तो हम देख ही लेंगे, ठीक। लोकसभा का वर्णन 80, राज्यसभा का 81। आर्टिकल नंबर 81, जी जी लिखो, ये इसमें नहीं है, बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं है, आप पहले समझा दो ना। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, संसद हो गई। उसके बाद अगला मेजर टॉपिक आ रहा है इसमें, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वीडियो में, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? आर्टिकल 124 से शुरू हो रहा है, और सबसे लास्ट में आता है इसका CAG 148 से शुरू हो रहा है। भाग 5 के अंतर्गत इतनी चीजें, और ये सभी CAG मेंस में है, सर्वोच्च न्यायालय मेंस में है, संसद और महान्यायवादी और ये नहीं है, उपराष्ट्रपति, लेकिन प्री में है। देखो सिलेबस का वो कॉपी का है, निकाल के दो कोई भी, मैं बताता हूँ आपको। ये सिलेबस जब हम पढ़ते हैं ना तो आपके पास होना चाहिए। देखो प्री में लिख रखा यूनिट नंबर 5, देखो यूनिट 6, मेंस का प्री का कहाँ गया यार, मेंस का पीछे, फिर प्री का पीछे, प्री का नहीं है इसमें, हाँ है, ये देखो इधर देखो हमारे प्री का सिलेबस। प्री में लिख रखा है भारत की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हमने पढ़ ली। इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं भेज दूंगा आपको, है ना। फिर अगला आ रहा है संघीय कार्यपालिका। अच्छा, हम लोग महान्यायवादी के बाद ये संसद पढ़ेंगे ना, इसके साथ क्या पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद भी पढ़ेंगे, है ना। ये आर्टिकल 74, 75, इसमें क्या आ जाएगा आपका, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा, PM भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख प्राइम मिनिस्टर, और नाम मात्र का राष्ट्रपति। हाँ, तो क्या लिख रखा है, संघीय कार्यपालिका, मतलब ये और ये पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्री, क्योंकि प्री और मेंस साथ में लेके चल रहे हैं ना। फिर अगला टॉपिक आएगा आपका राष्ट्रपति। प्री के सिलेबस में डायरेक्ट लिख रखा, अगर कोई चीज सिलेबस में लिख रखी है मतलब वहां से क्वेश्चन 100% आएगा। फिर अगला लिख रखा आपका संसद, लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी नहीं लिख रखा, लेकिन संसद का निर्माण किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। मतलब राष्ट्रपति का नाम 2 जगह आ गया, है ना। संसद में भी राष्ट्रपति आता है, और राष्ट्रपति अलग भी दे रखा है। फिर अगला है सर्वोच्च न्यायालय। फिर न्यायिक व्यवस्था, यूनिट नंबर अगली जो होती है ना उसमें पढ़ेंगे हम। ये यूनिट है ना, यूनिट नंबर 1, इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक है भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उसकी न्यायिक व्यवस्था, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू वगैरह, ये सब देखेंगे, है ना। अगली आ रही है आपका संविधान संशोधन, पढ़ लिया हमने, संविधान संशोधन पढ़ लिया। ये आप वीडियो देखोगे ना, 50 वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा। फिर अगला है आपका नागरिकों के मौलिक अधिकार, भाग 3 देखा ना हमने, मौलिक अधिकार वो। फिर अगला देखा मौलिक कर्तव्य, कल परसों देखा, क्या मैं सरकारी संपत्ति का ध्यान रखना, ये करना। फिर आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 दिन पहले देखा, दारू बंद कराना नहीं कराना, वो देखा ना, आर्टिकल 50, 51, 49 वो देखा था, आप बाद में आए होंगे शायद, है ना। ये उसके तो ये भी पढ़ लिया हम, पढ़ लिया कि मैं ही पढ़ रहा हूँ,
पढ़ लिया। फिर अगला आ रहा है राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग और संस्थाएं, जिसमें केक भी एक आयोग है, केक भी एक संस्था है, अटॉर्नी जनरल भी एक संस्था है, और ये महिला आयोग वगैरह हम मेंस में आपकी 2 यूनिटों में लिख रखा है, ये सारे आयोग पढ़ाएंगे आगे जाके, ये भी हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जो कि भाग 6 में आता है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था ना भाग 6, भाग 5 में क्या लिख रखा है, केंद्र 52 से 151, भाग 6 में लिख रखा है राज्य 152 से 237, 152 से 237 थे ना। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, यहां पर मंत्रिमंडल देखा ना, राज्य का भी पढ़ेंगे ये, हाँ मुख्यमंत्री पढ़ना पड़ेगा वो, है ना। उसके बाद विधानसभा, यहाँ पर लोकसभा है, राज्य में विधानसभा है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर विधानसभा और विधान परिषद की तुलना ही सर ने पढ़ा ही नहीं हमारे एमपी में नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। अगला है आपका उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट पढ़ना ही पड़ेगा। फिर अगला है आपका मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका नगरीय व्यवस्था, ये भी पढ़ लेंगे हम। और लास्ट में आपका मध्य प्रदेश में सुशासन, जो गुड गवर्नेंस इन एमपी। मैं अब मेंस का सिलेबस बता देता हूँ आपको। मेंस का ये हमने कौन सा सिलेबस देखा, प्रारंभिक परीक्षा है ना, मेंस का बताते हैं आपको, है ना। ये सिलेबस मुझे याद हो गया, आपको क्यों याद नहीं हो रहा है, मैं बड़ी बहुत दुख होता है मुझे। पेपर नंबर 2 द्वितीय में लिखता हूँ ना, पेपर 2 पार्ट ए भाग अ, ये लिखता हूँ, है ना। संविधान पढ़ रहे हैं हम, है ना, लिखते हैं ना पॉलिटिकल साइंस संविधान, उसमें मैं इकाई यूनिट 1 लिख रखा है, तो ये इकाई 1, इसमें क्या पढ़ा, संविधान का निर्माण। प्री में क्या था, भारतीय संविधान की संविधान सभा, संविधान सभा से ही किसका निर्माण हुआ, संविधान का, तो संविधान का निर्माण। संविधान की विशेषता प्री में नहीं था, मेंस में हमने पढ़ लिया। संविधान का मूल ढांचा मेंस में है। संविधान में प्रमुख संशोधन प्री में थे ना, अभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। फिर आएगा उद्देशिका, प्री में थी मेन। मूल अधिकार देखा हमने, प्री में और मेंस में दोनों में। मूल कर्तव्य दोनों में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में है। उसके बाद हम ये जो पढ़ रहे ये नहीं है। अगला टॉपिक डायरेक्ट क्या है, भूल गए मुझे लगता है, थोड़ा ज़्यादा पी लिया होगा तो क्या बोले नहीं लिखना है। किसने सिलेबस बनाया, उसने। संघवा केंद्र राज्य संबंध भाग 7 का है। फिर उच्चतम न्यायालय ये दे दिया, बोला रे रुको रुको रुको, उच्चतम न्यायालय भूल गए, ये दो रहे उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय है ना अपने प्री में भी मेंस में भी। फिर आएगा न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये न्यायिक व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था। फिर राष्ट्रीय अखंडता और उसके बाद लोक अदालत, ये भी न्यायपालिका का, और जनहित याचिका ये भी न्यायपालिका का है। ये आपका प्री और मेंस का सिलेबस है। बोल रहे हो हम पहले प्री की तैयारी कराएंगे, पहले मेंस की तैयारी कराएंगे, प्री मेंस कुछ नहीं होता। बहुत सारे कोचिंग वाले क्या बोलते हैं, पहले प्री की कराएंगे फिर मेंस की। मूर्ख बनाते हो, बेरू बनाते। मेंस की तैयारी से ही प्री की हो जाती है। हमने मेंस में इतना देखा, प्री में क्या बच गया, सिर्फ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये तो गलती से भूल गए वो। बाकी जियोग्राफी में कुछ भी नहीं रहेगा। जियोग्राफी मेंस का पढ़ा के प्री कंप्लीट है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो मेंस के अलावा है। अपने पॉलिटिकल साइंस में 2-3 चीज़ें रह गई, तो उसको हम अभी साथ में देख रहे हैं। तो क्या आपके समझ आ गया कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये सारे टॉपिक किस में हैं, प्री में हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग वाइज पढ़ रहे हैं, ताकि आपके क्लासिफिकेशन बना रहे, आइडेंटिफिकेशन बना रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, अब टॉपिक क्या रहेगा, भाग 5 का पहला टॉपिक क्या नाम है उसका, राष्ट्रपति, है ना। तो देखो, फिर मैंने बोल दिया कि जब ये मेंस में है नहीं है, मेंस के नोट से वो प्री में आपको अभ्यास पे पढ़ाया था ना, वही है, वही पढ़ा है ना। तो देखो अब हमारे, चलो ये भाग 5 को समझने के लिए 3 कॉन्सेप्ट समझना है आपको। वो 3 चीजें हैं, लोकतंत्र के स्तंभ, है ना, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 3 स्तंभ होते हैं, और एक टूट गया, वो उसकी बात नहीं करेंगे हम। 3 स्तंभ कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, लिखते रहना ये, और
न्यायपालिका। अंग्रेजी में बोला जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जी, टूट गया मतलब काम कहाँ करते हैं मीडिया वाले, इसलिए। अरे तीन, हमें ये हमारे काम का यही है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ पढ़े हम तो बस, है ना। लेकिन अपन मेंस में पढ़ते तो हैं मीडिया भी। हम छोड़ो उस बात को, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पर, पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा वो, लेकिन हमारे काम की ये 3 चीज़ें यहाँ, है ना। अब विधायी का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। क्या करना है इसका मतलब, द मेकिंग ऑफ लॉ, द फॉर्मेशन ऑफ लॉस। कार्यपालिका मतलब कानूनों को लागू करना, कानूनों को, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, कानूनों को लागू करना। और अगर इन कानून में कोई खराबी आ गई है, सिस्टम हैक हो गया है, तो लठ लेके कौन बैठी है, न्याय देना। समीक्षा करना, न्याय ही देंगे समीक्षा करके, न्याय देना, बस देसी भाषा में लेमैन टर्म में पढ़ रहे हैं हम। हमने 3 चीज़ें देखी, विधायी का मतलब कानून बनाना, कार्यपालिका मतलब कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका मतलब न्याय देना। बोले विधायी का है क्या, ये बताओ सही, विधायी का क्या है। यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होगा। विधायी का मतलब होता है देश, और अच्छा ये हम बात कर रहे हैं कहाँ, भाग 5 में देश की बात होती है, और भाग 6 में राज्य की बात होती है। तो मैं विधायी का बोलूँगा मतलब किसकी बात करूँगा, मैं देश की विधायिका की। किसकी बात करूँगा, देश की विधायिका। तो विधायिका किसे कहा जाता है, विधेयक बनाने वाली संस्था, और विधायिका को बोला जाता है संसद। संसद मतलब विधायिका, संसद किसे कहा जाता है, विधायिका को। अब आप जानते हैं संसद का मतलब सिर्फ संसद नहीं होता है, संसद का मतलब क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और राष्ट्रपति होता है। और फिर हम इन राष्ट्रपति को पढ़ना शुरू करेंगे। आगे बात समझ में, क्या ये बात आपके समझ आई अभी तक कि विधायी का मतलब कानून बनाना, ये आपकी समझ आई। मैं क्या बताओ, ये संसद और राष्ट्रपति, वेरी गुड, है ना, ये है ना। और राष्ट्रपति के नीचे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक, ये राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं। अब विधायिका हो गई यहाँ खत्म मतलब ये शुरू तो करना बाकी है अभी। कार्यपालिका, कानून को लागू करने वालों को कहा जाता है मंत्रिपरिषद। क्या कहा जाता है, इसमें मंत्रिपरिषद, ठीक। अब मंत्रिपरिषद को बोला जाता है CCM। क्या बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म लिखो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इधर ये जो पहले पढ़ाई था यहाँ नहीं, अभ्यास पे पढ़ाई था, वहाँ की बात हो रही है। क्या? ये जो आप लिख रहे हो ना, कहाँ है, कहाँ लिख रखा है, मैंने बताया ये नहीं है। अरे पर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इतना सा है। अब आपने कर लिया ना अदगल का, अब पता चलेगा आपको। रुको, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब पता चलेगा आपको आगे। मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद भी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, एक स्टेट मिनिस्टर, और एक डेप्यूटी मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। CM मतलब केंद्रीय मंत्री, SM मतलब राज्य मंत्री, और DM मतलब उप मंत्री। मंत्रिपरिषद भी 3 प्रकार की होती है। मतलब मंत्रिपरिषद तो एक ही प्रकार की, मंत्रिपरिषद
में 3 लोग होते हैं। और राज्य मंत्री के पास क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? है एक ही बात है, कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री एक ही बोला जाता है ना, एक ही नाम है उसका, कैबिनेट मिनिस्टर जनरल। और एक होता है स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री, प्रभार वाले मंत्री, तो वो हमें नहीं देखना है ना। राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उप मंत्री को कभी कभी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। किसी जैसे आप कोचिंग में कि बोले टेबले का रख रखाव कौन करेगा? डिम्पल, तो स्वतंत्र प्रभार टेबल डिम्पल। और मिनिस्टर विशाल, है ना, कि बोले कांच मिनिस्टर ये मोनिका, ऐसे अलग से कोई विभाग देना। हाँ, अलग से कोई विभाग नहीं, छोटा सा, एक छोटा सा हिस्सा दे देना, पद भी नहीं। जैसे वो दारू बंद करने के लिए मंत्री बना दिया। नहीं, विभाग तो एक डिपार्टमेंट थोड़ी, क्या एक उसका एक छोटा सा हिस्सा। विभाग का छोटा क्या होता है हिस्सा? विभाग से भी छोटा जो होता है ऑफिस नहीं, अरे छोटा मतलब बहुत बड़ा काम है, उसमें छोटा सा काम दे देना, स्वतंत्र प्रभार। ये हो गया मंत्री परिषद। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, बस ठीक। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। MS सर को क्या मैसेज कर दोगे? MS सर मुख्य थोड़ी में। क्या बोला इन्होंने? हाँ, मेरे सर्दी हो रही है तो थोड़ा उससे उधर से कम सुनाई देता है, उधर से थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, ध्वनि तरंगे आदान प्रदान नहीं हो पा रही। चलो, मुझे सुनाई दिया, MS सर को मैसेज कर दूंगी। क्या मैसेज कर दूँ? हाँ, अब देखो इधर देख लो, अब विधायिका और कार्यपालिका एक सेंस में एक ही है। एक्सपेक्ट मतलब तो छोड़कर। विधायिका और कार्यपालिका, देखो विधायिका में जो बैठते हैं ना उसको क्या बोला जाता है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें बोले जाते हैं ना, उसको बोला जाता है मंत्री, मिनिस्टर्स। अब जो कार्यपालिका है ना वो विधायिका का ही होता है जनरली। कभी कभी कार्यपालिका बिना विधायिका के भी ला सकते हो, लेकिन बाद में सदस्यता लेनी पड़ती 6 महीने बाद। समझ नहीं आएगी ये बात, है ना, लोड नहीं लेना है। हाँ, यहाँ होता है MP और यहाँ होता है मंत्री। कुल मिला के जो व्यक्ति MP होगा ना वही कार्यपालिका का हिस्सा बन पाएगा। आई बात समझ? इस MP को बोला जाता है सांसद। MLA तो विधायक होता है, विधायिका संसद में बैठने वाला सांसद, संसद में बैठने वाला सांसद। और कार्यपालिका में बैठने वाला, मंत्रिपरिषद में बैठने वाला मंत्री। मंत्री कौन बनेगा? जो का लिख रखा है कि मंत्री बहुमत दल का नेता बनेगा। क्यों? मंत्री कौन बनेगा? जो सांसद है, जो विधायिका का हिस्सा है ना। तो मंत्री बनने की एक शर्त क्या है? संसद का सदस्य होना पड़ेगा। तो बोले इस विधायिका और कार्यपालिका में क्या फर्क है? फिर दोनों एक है, तो पता आना चाहिए ना दिमाग में कि बोले जब ये बनेगा तो ये अलग क्यों है? दोनों एक ही हो जाए। इसमें लोकसभा में कितने मेंबर है? 43 है ना, इसमें 245। और ये राष्ट्रपति तो एक होते हैं। अब इन 543 और 245 इसमें बनती है सरकार। बोलो हो सरकार कैसे बनती है? एक वीडियो में भेजूंगा आप लोगों को, देखना सरकार कैसे बनती है। सरकार बनती है, सरकार उसके पास बनेगी जो इसका आधा प्लस 1 ले आएगा। आधा कितना होता है 540 का? 220 होता है ना 540 का, क्या 270? हाँ 270। और 3 का आधा 1.5 तो होगा नहीं, 2 तो 200। अगर किसी पार्टी के पास 272 लोग आ गए तो वो क्या बना लेंगे? सरकार। और सरकार ही कार्यपालिका होती है। मतलब इन 543 में से जो जीती हुई पार्टी कौन? चुनाव होते हैं लोकसभा के, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब चुनाव लड़ते हैं। 540 का आधा कितना? 500 का आधा 250, 40 का आधा 20, 270 और 1.5
आई बात। तो व्यक्ति को आदत काटेंगे नहीं, उसको खोपड़ी उड़ा ले अलग, तो 2 करा 72 करना पड़ेगा। रुको, जीवन में धैर्य रखो, और बताऊंगा मैं भी आगे। 5 साल ने 10 साल सब बताऊंगा। हैं क्या हुआ? अपने नाम मतलब डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मतलब बन सकते, डायरेक्ट आप भी बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर इसका सदस्य बनना पड़ेगा। अपने को पहले विधायक नहीं बनने, कुछ भी नहीं बनना है। मैंने 25 बार बता रखा और अभी भी बताया कि 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। अभी बोला मैंने, इनको बोला था कि आपको समझ नहीं आएगा। 6 महीने पहले आपको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पर 6 महीने के अंदर या तो आपको सांसद बनना पड़ेगा, नहीं बने तो आपकी सदस्यता खत्म। डायरेक्ट संसद में कैसे बैठेंगे अपन? डायरेक्ट आपका औकात होगी तो बैठ जाओगे। कैसे बैठेंगे? प्रधानमंत्री बना, कुछ तो बना। इंदिरा गांधी को बना दिया डायरेक्ट प्रधानमंत्री, थी उनकी हैसियत, बन गए वो सांसद। मोरारजी देसाई को बना दिया, चौधरी चरण सिंह को बना दिया। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? आपको बना दे, जाओ बोलो मुझे मुख्यमंत्री बना दो। स्वाभाविक बात है, आपको नहीं बनाएंगे। उसी को मोहन यादव चुनाव हार गया, मुख्यमंत्री वही रहेगा, क्या करोगे फिर? वापस उपचुनाव कराओगे। ये हो गए, डायरेक्ट कैसे बनेंगे? हारा नहीं, हार गया कभी, मान के चलो, ये मान रहा हूँ हर चीजें। तो देखो, इन बातों को समझने के लिए आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तोड़ के और कुछ नहीं पढ़ा सकता टीचर। बड़ी कोचिंग जाओ, फिर जाओ, हवाई लग गई, पढ़ा देंगे, इतनी देर में कंप्लीट हो जाता है। सही बात समझ, मुझे शक्ल देख के पता चला कि क्या है ये, ऐसा लग रहा है ना। तो मैंने ये बताया आपको कि विधायिका मतलब संसद होता है, कानून बनाना होता है, और कार्यपालिका और विधायिका में एक ही व्यक्ति होता है। इसमें भी एक होता है इसमें, पर कार्यपालिका में केवल कौन होता है? जो पार्टी चुनाव जीत जाती है। अब जो पार्टी चुनाव कैसे जीतती है, मान के चलिए ये लोकसभा है ना, इसके चुनाव हर 5 साल में होते। कितने साल में? हर 5 साल में। चुनाव किसके होंगे? इन 543 लोगों का। बोले चुनाव में कौन जीतेगा? बोले पार्टियां रहती है, पार्टी चुनाव लड़ती है। बीजेपी हो गई आपकी, कांग्रेस हो गई, और आम आदमी पार्टी हो गई, और भारत आदिवासी पार्टी, ये 4 पार्टी हो गई। अब ये पूरे देश में मिलाकर 543 लोग हैं। जैसे अपने रतलाम का एक है नित्यानगर सिंह, फिर मंदसौर का है, फिर हमारे ताल अलोट का है, ऐसे अलग अलग क्या है सांसद रहते हैं। ऐसे पूरे देश में कितने सांसद है? अब ये चारों पार्टियां पूरे देश में अपने 543 लोग खड़े करेंगी। अपने लोग मतलब टिकट मिलेगा उनको, टिकट बोलो, टिकट मिल गया। टिकट मिल गया मतलब क्या? आप बीजेपी के फूल वाला आपका चुनाव चिन्ह रहेगा, आप चुनाव जीतो कि चुनाव चिन्ह फूल रहेगा, उस पर वोट डालो, व्यक्ति का नाम अलग रहेगा। और ये ऐसे 543 ने बोले जीतेंगे तो सिर्फ 543, ये हो तो गए 2000 से भी ज्यादा। इसमें जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा ना, इन सब में से मान के चले कहीं 100 वोट पड़े, और बीजेपी के एक व्यक्ति को 2 वोट लाया, और कांग्रेस का एक व्यक्ति 58 वोट लाया, तो जीत कौन गया? 100 वाला। अरे 58 वाला ना, कांग्रेस वाला। 100 वोट में से 100 वाला कैसे जीता है ना। अब मान के चलिए ऐसे पूरे देश में चुनाव हुए, इन 543 में से 280 पे बीजेपी जीत गई, 280 जीत गए बीजेपी के, 200 जीत गए किसके? कांग्रेस के। कितने हो गए? 480। 50 जीत गए आपके, कितने हो गए? 530, और 13 जीत गए बाप के, भारत आदिवासी पार्टी। कितने हो गए? 543। तो अब सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी। क्यों? क्योंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत कितना है? किसी को सरकार बनाना है ना, तो इसका, किसका? इसका का मतलब गुना लगता है 50% प्लस 1। कितनी वोटिंग चाहिए? जब 543 का 50% कितना है? 272 देखा था ना, 272, जबकि इसके पास कितने हैं? तो ये बना लेगी सरकार, मोदी जी है ना, ऐसे बनते हैं। और ये जो ये रहते हैं ना 280, इनमें से, इन 280 में से, अच्छा ये 280 कहाँ रहेंगे? ये संसद के सदस्य रहेंगे ना, इनमें इन 280 में से मंत्रिपरिषद क्या गठन होगा। जो हार गए ना, कितने हार गए? ये कितने हो गए? 263। ये 263 लोग कभी भी मंत्री नहीं बन सकते। क्यों?
क्योंकि हारे हुए हैं। बोले विधायिका का हिस्सा नहीं है कि विधायिका का तो हिस्सा है, पर कार्यपालिका का हिस्सा केवल कौन बनेंगे? 280। सर और ये सब मतलब क्या गठबंधन कर ले मतलब और 200 क्यों कर लेंगे सब गठबंधन? बन जाएगी सरकार, करा लो गठबंधन लो। 263 हो रहे हैं, 273 चाहिए। नहीं ऐसा बोल रहे हो गए तो हो गए तो फिर ये बना लेंगे सरकार। हमें सामान्य समझना, अपवाद मत समझो, पहले सामान्य समझ लो। ये समझ नहीं आ रहा इसमें, माई समझाओ क्या समझ आया आपके हैं कि बोलो। ये मतलब ये जो हारे हुए ये विधायक का हिस्सा नहीं, विधायक का हिस्सा, चुनाव तो जीते ना। तो इसमें नहीं जा सकते कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब काम करवाना, और काम वही कराएंगे जो चुनाव जीत गए। देखो चुनाव कौन जीतता है? पार्टी। जैसे चुनाव तो ये भी जीते, ये सांसद बने, इनकी पार्टी हार गई ना। और चुनाव भले पार्टी क्या, भले एक एक व्यक्ति भी होना, एक एक व्यक्ति भी करके 273 लोग अगर अकेले चले जाए तो बोलो हम सरकार बना रहे, तो वो भी बना सकते हैं। आई बात समझ? ये कुछ नहीं, चलो आगे बोलो, आपको समझ आ गया क्या है? उसमें जिस पार्टी के ज्यादा विधायक हाँ। जीतेंगे वो चुनाव में भाग कौन लेता है? पार्टियां, और एक व्यक्ति भी ले सकता है। जैसे प्रगति का मन हो रहा है, प्रगति क्या, डिम्पल का मन हो रहा है कि मुझे पढ़ना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ लिए, डिम्पल जीत गए, तो क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा बन जाएंगे? ये केवल विधायिका का हिस्सा, क्योंकि कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए इनकी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, जबकि डिम्पल तो अकेले लड़े, निर्दलीय लड़े। तो कुछ समझ नहीं आया मतलब नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में सब इतनी बार बता दिया फिर भी क्यों समझ नहीं आया? मतलब जीतने के बाद विधायिका का हिस्सा रहेंगे, कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए आपको सरकार बनानी पड़ती है। एक व्यक्ति सरकार बना लोगे आप? सरकार कौन बनाता है? बहुत सारे लोग, कितने? एक मिनट, एक बोलो, क्या अब बोलो आप, चुप रहो। अभी इधर थे, अब बीजेपी के पास चले गए थे, अब वो कार्यपालिका का हिस्सा हो गए। कैसे हो गए? मंत्री बनाएंगे तो शपथ लेनी पड़ती है। बहुमत वही सरकार बनाएगी। देखो एक वीडियो बना रखा है 1 घंटे का मैंने, उनकी नहीं बनेगी, उनकी सरकार हार गई है। जो बहुमत इस पे सरकार कैसे बनती है मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में आज, तो वो देखे आप 2 बार देखो, सब समझ आ जाएगा, है ना। हाँ, एमपी होना और सांसद होना और मंत्री होने में इतना सा फर्क है कि सांसद जिस पार्टी का बहुमत नहीं है अभी देश में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी किस पार्टी के हैं? मतलब सत्ता किसकी है? विजेता पार्टी कौन है? बीजेपी। हारी हुई पार्टी कौन है? पर राहुल गांधी जी बात उठाते कि नहीं उठाते? क्यों? क्योंकि वो विधायिका का हिस्सा है। विधायिका का हिस्सा मतलब कानून बनवाना, और वो कोई कानून बना दिया। क्या कानून बनाया विधायिका ने? कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, कितना? 33%। अब उन महिलाओं को आरक्षण कब देंगे, ये लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। तो ये इनके ऊपर निर्भर, और कार्यपालिका में केवल कौन होता है? जिस पार्टी की सरकार हो। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? जैसे कि वो मतलब ओनली रिक्वेस्ट के लिए, मतलब जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए वो विधायिका का काम कर सकते हैं अपन, और उसको लागू करने के लिए मंत्री जी आ सकते नहीं, कोई कानून बन गया ना तो उसको लागू करवाने में, हाँ इसका ही मंत्र, इसका यही तो लागू कराएंगे। हैं। राहुल गांधी खाली बोल सकता है बस कि ये काम करो आप, बोल नहीं सकता, कानून बनेगा, कानून बन गया मतलब उसको लागू करवाना इनकी बाध्यता है। क्यों? कानून बन गया उसको लागू। मोदी जी बोले कि मैं तो नहीं कर रहा, मैंने विधायिका ने सब बेवकूफ थोड़ी है क्या? विधायिका और कार्यपालिका में डिफरेंशिएट इसीलिए तो है, नहीं तो फिर फर्क क्या रहेगा? मोदी जी बोल रहे नहीं करूं मैं तो। मतलब जो हारी हुई पार्टी थी उनका भी कोई रोल रहता है? बहुत रोल रहता है उनका। विधायिका होती है ना, विधायक बनाते हैं, वो मना कर दिया तो कानून नहीं बनेगा। समझ आ गया? प्रीति के नहीं आया, सो जाओ आप, कोई बात नहीं, आप समझाओ एक बार, सो जाओ, कोई बात नहीं। अरे तबीयत खराब हो रही, सो जाओ, समझाओ क्या है विधायिका और कार्यपालिका में क्या फर्क है? विधायिका में जो जीती हुई पार्टी होती है वो ही मतलब इधर विधायिका में, कार्यपालिका में, कार्यपालिका। हाँ, और विधायिका कौन होती है? जो हारे हुए भी होते हैं। हाँ, आप बताओ संस्कृति। कार्यपालिका में तो कानून लागू करना होता है, विधायिका में पार्टी होती है उनका मतलब वो आरक्षण वोट होता है। उसमें जो पार्टी जीतती है वही मतलब इधर कार्यपालिका में जा सकती है। यामिनी आप बताओ। चल अगर किसी कार्यपालिका मतलब हाँ बोलो, हंसना नहीं। विधायिका हंसती नहीं है। हाँ हाँ बोलो।
मतलब सर विधायिका में हारे हुए लोग भी रहते हैं और कार्यपालिका में जाने के लिए विधायी का मतलब होता क्या है? विधायिका में जैसे सर विधायी का कानून मतलब बनाना। वेरी गुड। कौन सा कानून बनाना? जैसे शराबबंदी करना, महिलाओं को आरक्षण देना, है ना? ये कार्यपालिका उनको लागू करती है, अगर उनको संशोधन करना होता है तो शायद वो भी संशोधन तो विधायिका में ही होगा, उसको लागू कराएंगे कार्यपालिका। और क्वेश्चन आ गया कि विधायिका बनती है सांसदों से, कार्यपालिका बनती है विधायिका से। कार्यपालिका सांसदों से नहीं बनती, कार्यपालिका विधायिका से बनती है। और सांसद बनते हैं चुनाव से और पार्टी से। पार्टी किसी को आप खड़ा करेगी और जीत जाएंगे तो सांसद बन जाएगा। सर सांसद में कहते हैं कि जैसे विधायक करके बहुत सारे उनका चुनाव होता है तो विधायक गांव में होते हैं, राज्य में होते हैं। सांसद मतलब एक क्षेत्र है, हमारा देश है, ये भारत का मैप है, इतना ही आता है मुझे। ये भारत का मैप है, ये केरल है ना? ये आपका तमिलनाडु है। इसकी जगह क्यों है? ठीक। अब केरल की इतनी जगह में एक सांसद हो गया, मध्य प्रदेश की इतनी जगह में एक सांसद हो गया। जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी है? 29। अरे यार, मध्य प्रदेश को 29 सांसद दे रखे, उत्तर प्रदेश को 80 दे रखे, बिहार को 25 दे रखे, राजस्थान को 25 दे रखे, गुजरात को 25 दे रखे। ऐसे ऐसे करके हमने टोटल कितने सांसद है देश में? और सांसद कहाँ होते? एक क्षेत्र में। जैसे रतलाम, अलीराजपुर और झाबुआ, इनका एक सांसद है। मंदसौर, नीमच और जावरा का एक सांसद है। अलीराजपुर का अलग, सॉरी, झाबुआ और रतलाम का एक है। और नीमच हो गया, मंदसौर और जावरा का एक सांसद है। उसके बाद हमारे उधर का देखिए हम, कौन? नागदा, उज्जैन और आलोट का एक सांसद है। फिर आपका ग्वालियर का अलग सांसद है। ऐसे अलग अलग, खजुराहो का अलग सांसद है। ऐसे 29 सांसद है। हमारे यहाँ पर जिले कितने हैं? तो क्या जिलों वाइज सांसद मिलते क्या? नहीं, सांसद मिलते क्षेत्र वाइज। बोले कैसे तय करेंगे? जनसंख्या के आधार पर, कि जहां पर, और जनसंख्या कौन सी? 1971 की, 1971 की फ्रीज कर रखा उसको, 1971। ये देखो, ये नहीं समझना, आपको इतना लोड नहीं लेना। तो मैंने ये बताया कि विधायिका का निर्माण होता है सांसदों से, सांसद का निर्माण होता है, पार्टी बनाती है, चुनाव जीतते। चुनाव कहाँ जीतते? एक क्षेत्र में। एक क्षेत्र क्या होता है? जन लोगों का, और वो लोग मिलकर अपना व्यक्ति भेजते, उसको बोला जाता है सांसद। और इन सांसदों से बनती है कार्यपालिका, और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। तो क्वेश्चन आया कि विधायिका में कौन होते हैं? सांसद। कार्यपालिका में कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद, कौन सी? जीती हुई पार्टी के सांसद। और न्यायपालिका तो अलग है ना? हाँ, हारेंगे तो कार्यपालिका में आएंगे। ये आ गया समझ में? प्रिया, अरुण जी खड़े हो जाओ, समझाओ ये। वेरी गुड। हाँ, विधायिका काम कानून बनाना। विधायिका में कौन होता है? सांसद कहाँ से आते? चुनाव से आते हैं ना, अभी बताया ना आपको, चुनाव से। चुनाव क्यों होता है ना? अपना प्रतिनिधित्व साबित। देखो, हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। अब 140 करोड़ जनसंख्या अपने लिए कानून बना सकती है क्या? तो हमने 543 लोगों को भेज दिया, चलो हमारा काम आप करो। नहीं तो इतने लोग, अभी यहाँ मैं बोल दूं कोचिंग पे, चलो जिसका जो मन होगा पढ़ाओ, पढ़ा पाओगे आप? हाँ 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 करने में निकाल लोगे टाइम, है? तो एक व्यवस्था बनी हुई है। सेम ऐसी देश में व्यवस्था बनाने के लिए हमने सांसद चुन लिए। अब इन सांसदों में 543 में से काम कैसे करेंगे? तो बोले इनमें से भी कुछ लोगों को मंत्री बना दो। और मंत्री कितने? जी मेरे इधर से मंत्री कितने होते? अब ये भी क्वेश्चन आता है। इस 543 का 15%, बस। अधिकतम मंत्रिपरिषद कितनी हो सकती है? विधायिका का 15% से अधिक नहीं। तो विधायिका अगर 100 है, विधायिका में अगर 100 लोग हैं, तो कार्यपालिका में कितने बनेंगे? 15। एक तिहाई थोड़ी है क्या? एक तिहाई तो 33 हो जाता है। हाँ? तिहाई फिहाई तो बोलना ही नहीं है इसका। 1/15 को क्या अपने भाग में निकलना है। 543 का लगभग
भाग 5 पढ़ा, भाग 5 पढ़ा, आर्टिकल 52 से 151 तक नहीं पता मुझे, 52 से 151 तक है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ देखे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझदार लोगों को नहीं बिगाड़ना है। 3। अब ये देखा कि क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विधायिका और कार्यपालिका दोनों का हिस्सा होते हैं राष्ट्रपति। तो हमारा टॉपिक क्या शुरू होने वाला है, प्रेसिडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट का, है ना। आप मान के चलिए प्री में प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आना तय है, 100% क्वेश्चन साइन करता है। कैसे बना देगा वो कानून, कितना थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। साइन करेगा ना, कानून कैसे बनाएगा वो। बड़े दादाजी होते हैं ना, तो पत्रिका में सबसे पहले नाम उनका ही लिखते हैं, भले उनसे नहीं पूछे जिम्मे में क्या क्या रखेंगे, पर नाम तो लिखते हैं ना। खत्म बात हो गई। सर उदाहरण तो आपसे देखना चाहिए। हाँ। तो राष्ट्रपति क्या है, देश के दादाजी, है ना। शक्ति पापा के पास, मोदी जी शक्ति पप्पा जी के पास है। मोदी जी कौन पापा है? ये अच्छा नहीं चलता। लगेगा आपके राष्ट्रपति का तो अस्ती है। क्या द्रौपदी मुर्मू ने कानून बनाया तो सही है। हाँ, क्या कानून बनाया द्रौपदी मुर्मू ने? पता नहीं इंस्टाग्राम पे आ तो रहा है। बस। तो कोचिंग क्यों आ रहा है, इंस्टाग्राम से ही पढ़ोगे? नहीं तो मैं तो कहाँ तो फिर इंस्टाग्राम की बात को आप कानून कैसे मान रहे हो? कंफर्म कर दी मैं। वेरी बैड कंफर्मेशन। दीदी बोल रही मतलब तो कैसे हो सकता है। तो मतलब एक हो जाती है। आप सुनो, अरे वो गेट लगाओ यार, उससे रिफ्लेक्शन आए। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक क्या शुरू होने वाला है, राष्ट्र, क्या नाम है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बारे में हम आपको थोड़ा ब्रॉड बता देते कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है प्रिया? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? R.K. नारायण। वो दलित नहीं, वो जनजाति। पहले जनजाति द्रौपदी मुर्मू, पहले दलित R.K. नारायण। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मालगुडी देश। ये क्वेश्चन आया हुआ है, R.K. नारायण की बुक का नाम है मालगुडी देश। इस पे एक नाटक भी आता था DD नेशनल पर, मालगुडी, है ना, स्वामीनाथन वाले, है ना, मालगुडी देश, है ना। मैंने देख रखा, अभी देखिए, मैंने 2-3 साल पहले देखी। मालगुडी लिख लो, R.K. नारायण की किताब मालगुडी देश। वाह, दलित, हाँ लिखो लिखो, अरे लिखो, ठीक। तो R.K. नारायण, R.K. का बहुत बड़ा फुल फॉर्म है, मालगुडी देश। देश देश मालगुडी है ना, पश्चिम बंगाल का एक गांव है, देश है मालगुडी, मतलब सॉरी एक राज्य है, राज्य भी नहीं है, एक शहर है यार मालगुडी है। पश्चिम बंगाल, जब मैं बोल रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का मालगुडी एक शहर है, तो फिर आप कर्नाटक कैसे बोल रहे हो, ठीक। तो राष्ट्रपति के बारे में हम क्या देखें कि ये है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं तो बोल रही हूँ। इन्होंने बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ जस्टिस H.J. कानिया, हरिलाल जे या हीरालाल जे कानिया। मैंने आपको बता रखा है, ये बेसिक चीजें आपको पता होने। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। मध्य प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष कौन है पहले? कुंजीलाल दुबे, है ना, कुंजीलाल दुबे। और मध्य प्रदेश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? निकल गया हवा, पता करना। देयर इज नो ऑप्शन इन माई बुक, ये कल पता करके लाना है। अब आपका एक और काम दे देता हूं मैं। कल आपको जनजातीय व्यक्तित्व दिया था, अब आज आपका नया होमवर्क ये है कि लुसेंट की किताब है ना, अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करो, गूगल पे डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे, और उसमें भारत में प्रथम ये 20 चीजें याद करके आना। कितनी? 20 चीजें। कि बोले सबसे लंबा ब्रिज, भारत का पहला रेल, पहले सड़क, पहला फलाना पे, ये आपके प्री में 1000% क्वेश्चन आता है, और ये कोई टीचर पढ़ाता नहीं है।
क्योंकि ये मिसलेनियस है, वो जानता है कि बच्चे जानेंगे इतना तो, पर बच्चे तो बच्चे हैं क्योंकि दिल के सच्चे बिल्कुल नहीं है। तो ये भारत में प्रथम वाला याद करके लाना आपको। तो हम अब पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रपति। सर दलित राष्ट्रपति एक ही होता है? एक ही होता है मतलब दो चार होंगे? आपने पहले दलित बोला, दलित का मतलब एससी होता है। इससे नहीं समझ, नहीं पता? एससी को दलित बोलते हैं और एसटी को जनजाति बोलते हैं। वो दलितों का आंदोलन, दलितों का मतलब एससी के लिए आंदोलन। वेरी दलित वेल, राष्ट्रपति कौन थे भारत में? मैंने क्या बताया अभी? क्या बताया बताओ? दलित में मालगुडी डेज किसकी किताब है? राजा- तो वो क्या उर्दू में बताया था मैंने? तो वो तो क्या? गरीब राष्ट्रपति थे ना? गरीब? ये कोई कैसे पढ़ेगा भारत के गरीब राष्ट्रपति? कोई कैसे? दलित है वो, है ना? गरीब नहीं, दलित है। ठीक, दलित, गरीब नहीं, दलित। वो मेरे मन में उस टाइम को गलत चलता है आपके मन में, इसीलिए तो आपका मन ज़्यादा चलता है, थोड़ा कम चलाओ इसलिए तो उसको। मैं पूछ लेती हूँ सर, तो वो गलत है। दलित गरीब नहीं, दलित। हाँ। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अब आप बताओ संयोगी ऐसे बने 3-4 बार आज के। अब राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल देखें। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, 56, 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 85, आर्टिकल 111, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143, आर्टिकल 74 और आर्टिकल है आपका, एक और आर्टिकल बचा है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, फाइनेंस बिल 100 वार्षिक वित्तीय विवरण। अरे बजट के बारे में कौन सा आर्टिकल? 152 की 116, 112 की 116, 112 हाँ, और 280। और वो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन है ना? आर्टिकल 263। हाँ, अब हम देखने वाले हैं। अब यहाँ इतना सा आ गया ना आपको, राष्ट्रपति से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, इससे ही बाहर नहीं जाएगा। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद के भारत के राष्ट्रपति होंगे। चेतन सुसाइड करने तो नहीं जा रहे? रस्सी लगे? अच्छा, भारत राष्ट्रपति का पद एक्ट करवाएंगे, सुसाइड वाला। राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, नीट का रिजल्ट आएगा, बच्चा सुसाइड करने वाला रहेगा, फिर उसको बोलेंगे अच्छा ये एक्ट करवाएंगे ऐसा? राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 के बाद होगा 53, राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, पावर एंड वर्क्स ऑफ द प्रेसिडेंट, शक्तियां व कार्य। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 55 निर्वाचन रीति, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, मतलब निर्वाचन का नियम क्या होगा, निर्वाचन रीति। 56 में है आपका री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन। क्या है, एक बार अगर हट गए तो पुनः निर्वाचन। आर्टिकल 57 योग्यता, बोले कौन राष्ट्रपति बनेगा। 57 में क्या है, कुछ नहीं। आर्टिकल 57 में है, 56 में पदावधि, गलत बता दिया आप। 56 में पदावधि, 57 में पुनः निर्वाचन। पदावधि मतलब कार्यकाल होता है ना। 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता। 60 मतलब शपथ, 60 मतलब, 61 मतलब महाभियोग। इन सब का मतलब समझोगे। 72 मतलब समाधान। 85 मतलब लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ सत्रावसान अलग होता है। समाधान की शक्ति, अरे यार इनको अलग लिखे ना, है ना, लोकसभा का विघटन, है ना, लोकसभा को भंग कर।
अच्छा यहाँ क्या लिखा है था आर्टिकल 100 123 था, 111 280 था, 100 हाँ 280 74 75 था, आर्टिकल 74 था और आर्टिकल 75 नहीं था 74 75 छोड़ो 74 112 280 और 263 112 हाँ। तो 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। आगे बढ़, आपका मन सही है तो थोड़ा रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं है ना। 111 85 बोल, विघटन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, खत्म कर देना, मतलब एक क्लास को रोकना। अब रोज 1 बजे क्लास क्या होती, रुकती है, लेकिन डिसोल्व कर दिया मतलब क्लास नहीं लगी, परमानेंटली बंद कर देना, लोकसभा का विघटन करना है ना। अब अगला है आपका 111, अभी तक लोकसभा का विघटन करते ना। विघटन मतलब होता है 5 साल के लिए चुनते हैं, उसको खत्म कर दिया मतलब अगले चुनाव होंगे, नहीं लोकसभा बनेगी, वो है ना, बहुत बार हुआ है। 1971 में हुआ था पहला मिड टर्म इलेक्शन, है ना। लोकसभा लोगों से मिलकर बनती है यार, लोकसभा एक तो सदन है लेकिन वो लोगों से बनेगी। और 111 में क्या है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का जेबी वीटो। जेबी वीटो मतलब कोई बिल आया, राष्ट्रपति ने बोल दिया हाँ तो सही हो गया, ना तो मना हो गया, लेकिन एक जेब में रख लिया। जैसे आपने किसी को प्रपोज करा कि बोले हम आपसे प्यार करते, बोले कि यार ये लड़का कोचिंग रोज आता है, पढ़ने में भी अच्छा है, इसके नोट्स के काम पढ़ेंगे, तो बोले नहीं, एक लड़की कौन होगी जो बोले घेर मैं तो आपसे भी अति प्यार करती हूँ, तो उनका हो गया संबंध। एक होती कि नहीं भैया ऐसा कैसे सोच रहे हो आप, तो मना हो गया। और एक होता है यार भैया बोल लूँगी तो भी दिक्कत, ये बोलेगा नहीं, हाँ कर दी तो भी दिक्कत, बोले हम दोस्त हैं, हम दोस्त मतलब हाँ भी नहीं ना भी नहीं, दुनिया की सबसे बुरी गत है वो, है ना। तो राष्ट्रपति ने जेब में वीटो रख लिया, मतलब कोई बिल हाँ भी नहीं करी ना भी नहीं करी, ये भी नहीं बोला कि हाँ, ये भी नहीं बोला कि ना, बीच में रख दिया। तो पॉकेट वीटो मतलब किसी बिल को जेब में रख लिया, ज्ञानी जेल सिंह ने रखा था एक बिल, जेब में रख लिया। 123 अध्यादेश जारी करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस। जब जैसे लोकसभा हमारे यहाँ पर जो लोकसभा विधायिका है ना, साल में 3 बार मिलती है, एक तो बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र, है ना। मतलब एक तो फरवरी में मिलती है, एक मई जून में मिलती है और अक्टूबर नवंबर में मिलती है, 3 बार, साल में 3 बार मिलना। वैसे 6 महीने में एक बार है, मतलब साल में 2 बार मिलना इनके लिए मैंडेटरी है। 6 महीने से ज़्यादा इनमें डिस्टेंस नहीं होना। क्वेश्चन आता है ये कि लोकसभा के मिलने के समय में कितना गैप नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं, लेकिन ये जनरली 4-4 महीने में मिलते। कितने? 4-4 महीने में, तो 4-4 महीने मिलते। अब कोई सा उन 4 महीनों में एक समय ऐसा आ गया कि दारू से लोग मर गए 1,000 हर राज्य में मर गए, और पूरी दुनिया में कवरेज फैल गई कि और भारत का खराब शराब, है ना। तो अगर उसको बंद करने के लिए कोई कानून लाना है तो विधायिका तो बैठ नहीं रही है, 4 महीने बाद बैठेगी, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट कानून बना देंगे, कोई बिल अध्यादेश जारी कर देंगे, और उसको बाद में 6 महीने बाद जब विधानसभा विधायिका बैठेगी तब उसको पास करवा देंगे। मतलब जब विधायिका अपना काम नहीं कर रही तब विधायिका की गैर मौजूदगी में पिछले दरवाजे से कोई बिल बनाना राष्ट्रपति करते, और 6 महीने बाद उसको रेटिफाई करवा देते। ये होता है विधायिका। अगला होता है 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, एडवाइजरी जुरिडिक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते किसी भी कानून पे कि क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या है क्या नहीं, ये सब सुप्रीम कोर्ट से सलाह। आगे बात समझ, किसी मान के चले कोई केस आया, ऐसा केस आया जो एक अतरंगी केस आ गया, राष्ट्रपति को समझ नहीं आ रहा है, कोई समाधान की शक्ति मांगने गया है, क्या बोले मैं गाड़ी से जा रहा था, मैं तो अंधा हूँ और मेरे से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ जो मर गया, अब मरने की सज़ा मतलब फांसी पर लटकाना, ऐसा कानून है। तो राष्ट्रपति के पास गया वो समाधान मांगने, आर्टिकल 72। राष्ट्रपति को बोला, अब राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो गया, बोले अब इसको क्या करें, इसको लटकाए तो भी इसके साथ अन्याय हो जाएगा क्योंकि बेचारा तो अंधा है, और अगर इसको नहीं लटकाए तो भी जो मर गया उसके साथ अन्याय। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा, बोले क्या करेगा ऑक्सा, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना इनके लिए बाध्यकारी है क्या? नहीं, ये चाहे तो माने, नहीं चाहे नहीं माने। मतलब मैं आपसे सलाह मांगता हूँ कि टेबलो ले आऊँ क्यों ले आऊँ, आप बोलो ले आओ,
तो ठीक है, आप लोग मत लाओ तो भी ठीक है, मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कल होमवर्क करके लाना है आपके लिए बाध्यकारी। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेता है वो बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन, वेरी वेरी मोस्ट टाइम, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वित्त आयोग का वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन कहाँ किया गया है, 280। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। और इससे पहले हमने लिख रखा अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, उससे पहले 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, इससे पहले 111 राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, इससे पहले हमने देखा 85 लोकसभा का विघटन, इससे पहले हमने देखा अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति। मतलब कोई ने किसी ने अपराध कर दिया ना, ऑर्डिनेंस, इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश ही आता है, आदेश आ रहा है पीछे। अध्यादेश, अध्यादेश का कुछ नहीं बोलेंगे, अध्यादेश बोलेंगे, ऑर्डिनेंस तीन आ रहा है ना पीछे, ए मतलब अ से शुरू हो रहा है, 3 से खत्म हो रहा है अध्यादेश, बस। हाँ, 72 मतलब समाधान, 61 मतलब महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है इनको हटाने की शक्ति। राष्ट्रपति को जो हटाते ना उस प्रक्रिया को बोला जाता है महाभियोग। क्या बोला जाता है, महाभियोग। अंग्रेजी में बोला जाता है इम्पीचमेंट। और 61 मतलब शपथ, शपथ किस, अब एक वेरी वेरी मोस्ट टाइम अनुसूची 3 संवैधानिक पदों की शपथ हाँ सर, मैं वही बोल रहा था 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में वहाँ बात नहीं की गई है, उनकी शपथ का अलग आर्टिकल है। मोस्ट टाइम लोगों को 99% लोगों को ये पता नहीं है, मैं भी वही बोल रहा था कि अनुसूची बड़ा है ना। उनमें शपथ एक्सपेक्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो क्योंकि इनका आर्टिकल 60 अलग है, उनका राष्ट्रपति राज्यपाल का भी अलग है। उसके बाद हम देखें 58 योग्यता, बोले भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, हम अभी देखेंगे कि 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया वेंडा नहीं होना चाहिए वो, और सबसे इम्पोर्टेंट लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वेरी, और लाभ के पद पर ना हो। ये 5 क्वालिफिकेशन है। ये छठी कक्षी में पढ़ा है क्या लोगों को? बहुत अच्छे से। और ये पुनर्निर्वाचन, आज का री इलेक्शन, उसके पहले पदावधि, कार्यकाल कितने, 5 साल, अधिकतम कोई उम्र नहीं, कितनी बार बनेंगे कोई उम्र नहीं। अभी तक कौन राष्ट्रपति 2 बार बने, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो 2 बार राष्ट्रपति बना हो, एक्सपेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 55 में निर्वाचन रीति, कि इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया का नाम क्या रहेगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरण या एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये बताएंगे लोड मतलब, और बोलो क्या बता दिया है ना। चुनाव नीति का नाम है इसका, रीति का, रीति है, नीति नहीं। फिर 54 निर्वाचन, और इनका इलेक्शन में कौन भाग लेता है, कैसे चुनाव होता है, प्रत्यक्ष होता है, अगर प्रत्यक्ष होता है। 53 में शक्तियाँ और कार्य, क्या क्या काम है इनके, और 52 में राष्ट्रपति का पद। क्या इतना समझ आया, थोड़ा सा और पढ़ा दे आपको ये। 74 ये जो स्टार्ट में जो शपथ है ना, उसमें वो अनुसूची 3 में क्या की बात की है? राष्ट्रपति की शपथ की बात नहीं की गई है, लिखिए, आप लिखेंगे अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई है। देयर इज नो मेंशन अबाउट इन शेड्यूल 3 प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ओथ, ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में शेड्यूल 3 में बात नहीं की गई है ना, ठीक। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति व राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई है, क्योंकि इनके लिए अलग से अनुच्छेद है। बाकी जितने सर, भी ये अधिकारी, बाकी पीएम, सुप्रीम सीएम, कोर्ट का है, सबकी इन सब की, इन सब कहाँ है यार, आर्टिकल है, शपथ के आर्टिकल पढ़े आपने, प्रधानमंत्री शपथ का आर्टिकल कौन सा है बताओ मुझे। तो आर्टिकल होने से, शपथ का स्पेशल आर्टिकल यहाँ है 60, आर्टिकल होने से ये थोड़ी होता है। वो अनुसूची उसका क्या है? 159 159 या 160 ऐसा कुछ है ना, 159 ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, गवर्नर का ना, प्रेसिडेंट का तो 60 है। और 74 मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करते हैं, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करते हैं, राष्ट्रपति। 263 अंतरराज्यीय परिषद, राज्य परिषद, इसको बोला जाता है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्य ऐसा लिखे
अंतर्राज्य परिषद, ठीक, अंतर्राज्य परिषद। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट में लिखा हुआ नहीं, बजट लिखी नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रखा है। उस बात में क्या अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद, नदी जल वो थोड़ी पढ़ना है यहाँ, राष्ट्रपति से संबंधित देख रहे हैं हम, है ना। तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोला जाता है, देसी भाषा में क्या बोला जाता है, बजट पेश करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन वो किसको बोलते हैं जनरली, फाइनेंस मिनिस्टर को। वो चाहे तो होम मिनिस्टर को बोल देकर, पर सामान्यतः वो फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते हैं। आगे बात समझ। तो ये हमने देखे आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। क्या इतना समझ आया आप लोगों को? नहीं आया हो तो बताओ। खोपड़ी तो नहीं खसक गई थोड़ी, दिमाग भारी तो नहीं हो गया? सर 52 में तो राष्ट्रपति सबसे के पद अच्छा की लगता बात की ना, है? राष्ट्रपति का पद मतलब किस हिसाब से? दे आर सेल भारत का एक राष्ट्रपति के भारत का एक राष्ट्रपति पद, मतलब लिख रखा है भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। अच्छा बस हाँ, सत्यकार राष्ट्रपति का क्या शक्ति है, क्या काम है, क्या शक्ति है, ये सब लिख रखा है। निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव में कौन रहेगा, चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति की बात की गई है। सब पीवाई की। मतलब चुनाव कैसे होगा, क्या चुनाव का नाम क्या, चुनाव प्रक्रिया का नाम क्या है? एक होता है डायरेक्ट चुनाव, एक होता है इनडायरेक्ट चुनाव। और चुनाव होते हैं ना, चुनाव के नाम होते हैं, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है, हाँ, पहले आओ पहले पाओ, जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है वो जीत जाता है, वो चलता है लोकसभा में। लेकिन राष्ट्रपति में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, राष्ट्रपति के चुनाव में 50% प्लस एक वोट लाना रहता है। और लोकसभा में भले 2% वोट लाया कोई ने, वो सबसे ज़्यादा लाया तो वो जीत गया। तो चुनाव प्रक्रिया का नाम, उसको निर्वाचन रीति बोला जाता है। और संपन्न में पद कार्यकाल कितने समय तक काम करेंगे, अधिकतम कितना कर सकते, उस पुनर्निर्वाचन, अगर राष्ट्रपति हट गए तो डबल इलेक्शन कितने साल में हो जाएगा, अगर मर गए राष्ट्रपति तो कौन आएगा, ये। और योग्यता मतलब क्या क्वालिफिकेशन होती है। शपथ मतलब शपथ लेंगे मैं संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, फलाना ढिमका करूंगा। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार काम कर दिया, और राष्ट्रपति भ्रष्ट काम एक आधार पर कर सकते हैं, ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केवल ये क्वेश्चन MPPSC 25 में है कि राष्ट्रपति को पर महाभियोग लाया जा सकता है केवल संविधान के उल्लंघन पर, केवल संविधान के उल्लंघन पर। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, लिख लो आप ब्रैकेट में भले चाहो तो, हम और डिटेल से बताएंगे। फिर अरुण जी, इनको मतलब 14 दिन पहले देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। हाँ 14 दिन पे, और 14 दिन पहले बोलना पड़ेगा हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, आप चाहो तो अपनी इज्जत बचा लो, ये कर दो, और उसमें एक रिजाइन तिहाई दे। ओवर में दो मतलब बहुमत मतलब अभी तक किसी के ऊपर न्याय बीबीगिरी। 2 तिहाई देते हैं, पर मतलब पास होना चाहिए 1 तिहाई, फिर हटा सकते हैं। बताएंगे वो आपको और अच्छे से बताएंगे। मेंस में देखेंगे ना, संविधान संशोधन बता दिया मैंने यार, शायद ये विशेष बहुमत तो बता दिया ना, उसमें बताया था। 50+1 नहीं 50% तो सामान्य, 2/3 प्लस आधे राज्यों के बहुमत बताया होगा सर, ये। संविधान निर्माण में बताया होगा एक। हाँ बताया था मैंने। ये नहीं मानते ना। तो क्षमादान की शक्ति मतलब, मान के चलिए अंकित आपने किसी को मार दिया, आपको फांसी की सजा लटका दी, तो आप आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास रिक्वेस्ट करने जा सकते हैं कि महोदय मुझे माफ़ करें। तो माफ़ करें मतलब आपको खुला नहीं छोड़ देंगे, फांसी पर लटकाए तो बोले चलो उम्र कैद कर दो, सज़ा कम कर सकते हैं। किसी को 20 साल की सज़ा दी, चलो 10 कर दो, क्षमा दे सकते हैं। बहुत कम लोगों को देते ही क्षमा, जाते ही नहीं है लोग जनरली। 85 लोकसभा का विघटन मतलब लोग, इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया था 1971 में, क्या बोले चलो डबल चुनाव करो, तो लोकसभा का विघटन कर दिया। विघटन मतलब 5 साल के लिए जो सांसद आते हैं ना, उनको पहले ही घर दिया जाए, बोले कि चलो हो गई छुट्टी, 5 साल से पहले ही खत्म, वो होता है विघटन। वो बिल्डिंग को नहीं तोड़ना, ये वापस से चुनाव, हाँ समय से पहले। प्री मेच्योर डिलीवरी होते हैं ना, ऐसे प्री मेच्योर लोकसभा को विघटित कर दे। फिर आता है पॉकेट वीटो। वीटो का मतलब पता है ना, राष्ट्रपति कोई लोकसभा कोई बिल बनाएंगे ना, शराब बंद करना है तो लोकसभा में जाएंगे, फिर राज्यसभा में जाएंगे, फिर राष्ट्रपति साइन कराएंगे। राष्ट्रपति ने साइन नहीं करा और जेब में रख लिया उस वीटो, उस बिल को लिख रखा है ना, उनकी मर्जी मन पड़े तो हाँ अच्छा। पर सामान्य बिल पर कुछ विधेयक ऐसे जो राष्ट्रपति साइन पहले करो तो उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में जाते, ये फोकट बात है। 123 अध्यादेश। अध्यादेश मतलब जब विधायिका अपना काम नहीं कर रहे होते और कोई ऐसा जरूरी काम आ गया तो राष्ट्रपति डायरेक्ट कोई कानून बना देते हैं, लेकिन उस कानून को 6 महीने के अंदर वापस विधायिका से पास करवाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो विधायिका है ना,
साल में कितनी बार मिलने का है? 2 बार। मतलब इनके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? एक मीटिंग के बीच 6 महीने, लेकिन ये मिलते कितनी बार है? 3 बार। फरवरी, जून और अक्टूबर नवंबर, है ना। कभी कभी दिसंबर में मिलते हैं, तो 4-4 महीने मिलते, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब मान के चले इसके बीच जो समय है, ये फरवरी मिले, अप्रैल और मई, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, इनमें कुछ दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कुछ भी दिक्कत आ गई तो राष्ट्रपति डायरेक्ट कोई कानून विधायक कानून बनाने का काम किसका है? इसका। लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट कोई कानून बना कौन देगी? सरकार। सरकार ही बना के देगी ना। कानून बना के बोल दिया कि अध्यादेश जारी कर दिया, किसके तहत? आर्टिकल 123। फिर 6 महीने बाद जब ये विधायिका बैठेगी ना, तो ये जो कानून जारी किया ना इन्होंने, ये अध्यादेश, इसको पास करना पड़ेगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साइन कराना। ये और कभी जैसे विधायिका बोले कि हम हमारे हिसाब से कानून बनाएंगे, इनके विधायिका नहीं बनवाया होता, जुगाड़ करके मोदी जी ने बनाया देता है। किसान कानून लेके आ गए, अध्यादेश जारी कर दिया था 2020 में, है ना। ये बीच का रास्ता है। ये बोले इधर से नहीं आने देंगे, मैं उधर से रस्सी से चढ़ के आ जाऊँगा, वो वाली बात है। ठीक। और अध्यादेश हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से चला। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, बोले क्या हो। और उसके बाद ये आर्टिकल यहाँ पढ़ने के नहीं होते, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ ताकि इससे संबंधित है। 200 वित्त आयोग, हर 5-5 साल में वित्त आयोग का निर्माण होता है। राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, केंद्र में क्या पैसा रहेगा, कितनी शेयरिंग देंगे, ये सब होता है। राष्ट्रपति फॉर्म करेंगे। उसके बाद मंत्रिपरिषद होती है 74 में। मंत्रिपरिषद का गठन प्रेसिडेंट करते हैं और प्रेसिडेंट को नाम पे होता है सारा काम। 263 में अंतर्राज्य परिषद, 2 राज्यों के बीच कोई दिक्कत आ जाए तो उसके संबंधित केस है अंतर्राज्य। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोला जाता है। बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जनरली वो किससे करवाते हैं? वित्त मंत्री से। वो भले गृह मंत्री को बोल सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं वो, है ना। ये थोड़ा रोक दो, मेरे पैर बहुत दुखने लगे यार।